अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में सलाहुद्दीन रात के वक्त कुएं से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाथ उनके बुरी तरह से ज़ख्मी होते हैं और बिलाखिर वो कुएं के आखिर तक जा पहुंचते हैं। वो खुश होते हैं और ये खुशी उनका ख्याल होती है क्योंकि वो अभी भी कुएं में पड़े होते हैं और ऊपर चांद को देखते हुए दुआ मांगते हैं। कहते हैं, मेरे अल्लाह, ज़मीन तेरी और आसमान तेरा, मुश्किलात में दादरसी अता फरमा। नाजरीन, उसके बाद हमें अवलीन किला दिखाया जाता है जिसके बाहर काली चौके में मलबूस बालन मौजूद होता है और वो रस्सी के ज़रिए किला चढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अब भी अपनी जिदोजहद को जारी रखते हैं मगर ऊपर चढ़ते चढ़ते उनका हाथ छोड़ जाता है। उधर बालन अवलीन किले में जा घुसता है और सामने आने वाले बाज़तीने सिपाहियों को मारता हुआ आगे बढ़ता जाता है। स्लीबी से पूछते हैं, कौन हो तुम, मगर वो अपनी पहचान छुपाता है और उन्हें पटकता आगे बढ़ता ही चला जाता है। काफ़ी देर आगे बढ़ने के बाद वो अपने भाई के कमरे में जा पहुंचता है। उसके करीब पहुंचने के साथ ही उसका भाई एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। उधर जंगल के बीचों बीच सलाहुद्दीन भी कुएं से बाहर आने और कोशिश कर रहा है और कुएं से निकलते ही गिर जाता है। फिर उड़ते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सजदा रेज़ हो जाते हैं। नाजरीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी का ख्वाब होता है और वो उसी कुएं में होते हैं और अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, दादरसी फरमा। उधर अपने भाई बालन से कहता है, मैं जानता था कि तुम आओगे। तो बालन कहता है, मुझे तुमने ये कहकर बुलाया है कि तुम मर रहे हो मगर तुम अभी तक ठीक ठाक हो और मुझसे कहीं ज़्यादा होशियार हो। ये सुनते साथ ही वो हंसने लग जाता है और कहता है कि पैरस से तुम्हें यहाँ बातें बताने के लिए नहीं बुलाया। तुम क्यों बाबा की तरफ से हमारी विरासत में मौजूद किले में चोरों की तरफ दाखिल हुए हो? जो जवाबन बालन कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरे आने की खबर हो। मैंने वापस लौट जाना है। तो कौनतेक कहता है, नहीं, तुम्हें नहीं लौटना, मगर बालन कहता है, मैं वापस जाऊंगा। कौनतेक कहता है, मेरे आसपास मेरी मौत का इंतज़ार करने वाले बहुत हैं। अगर तुम लोग लौट जाओगे तो उसके लिए क्या होगा? अगर तुम मर गए और तुम ना आए तो वो ज़मीन किसी और को दे देंगे, तो वेबलियन की नस्लों से छुटकारा पा लेंगे। मगर उसके बावजूद बालन कहता है, शायद सबसे बेहतर यही होगा। इस तरह कोई भी नहीं बचेगा जो यरूशलेम की बादशाहें उनके इक़दामात पर तनकीद करे और उनके मंसूबों के बारे में उनका सामना करे। ये सुनकर कौनतेक कहता है, तुम एक बुज़दिल हो और यहाँ रहने का इंतखाब करने और उसके लिए लड़ने के बजाय जिस पर तुम यकीन रखते हो भागने को तरजीह दे रहे हो। हमें बादशाहों के साथ ताल्लुक़ को अच्छे से निभाना चाहिए था। इस पर बालन कहता है, जी हाँ, और तुमने जो कुछ उन्होंने कहा वो करके ज़मीनों को अपने कब्ज़े में रखा। मैं तुम्हारे साथ दोबारा इस मौजू पर बात नहीं करूँगा। मैं तुम्हें देखने आया था, मैंने तुम्हें देख लिया, अब मैं जा रहा हूँ। फिर बालन फूलनामा चीज़ों से देते हुए कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, इससे अपना रास्ता रोशन करने दो। बालन की बातें सुनते हुए कौनतेक एक बहुत गमगीन हो जाता है।